उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में धमाका सुनाई दिया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। एसएनसीयू से धुआं उठते देख डॉक्टर बच्चों को बचाने दौड़े, लेकिन आग से एसएनसीयू राख हो गया। जिन मशीनों का इस्तेमाल बच्चों को रखने के लिए किया जाता है वो मलबे में तब्दील हो गए। एक एक कर 10 बच्चों के शव निकाले गए। कुछ पहचाने ही नहीं जा रहे थे तो कुछ अध जले हुए थे। स्टाफ और लोगों ने 39 बच्चों को रेस्क्यू किया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी, जिसने यूपी के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। खंडहर में तब्दील हुआ एनआईसीयू वार्ड। जिंदा जले 10 नौनिहाल। इन चीखों को सुनिए। इस माँ के आंसू। जिन्हें मौका भी नहीं मिला इस दुनिया में जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, जी भर के उसे अपने गले लगाने का, अपना दुलार दिखा सके ये माँ सीने से अपने लाल को गले लगा सके। वो कुछ दिन सांस ही ले पाए, ऐसी उसके लाल की किस्मत कहाँ। हर सांस को छीना गया है, हर बच्चे को जलता हुआ देखा गया है। जरा सोचिए, रूह कांप जाए सुन के भी। उस माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने दिल के टुकड़े को जलते हुए देखा है। जरा मोमबत्ती की लौ पर हाथ रखिए, बर्दाश्त नहीं होगा। फिर तो इन मासूम सी जानों ने क्या बर्दाश्त किया, सोचकर भी रूह कांप जाए। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में रात लगभग 10:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। इसके महज 10 मिनट बाद ही वार्ड में जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। नवजात बच्चों का वार्ड आग की चपेट में आकर धू-धू कर जल रहा था। एनआईसीयू में धुआं ही धुआं था। अफरा तफरी मच गई थी। वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग की लपटें वार्ड के बाहर तक आ रही थी। वार्ड में क्षमता से ज्यादा बच्चे थे और उनमें से 10 नवजात जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए। चारों तरफ कोहराम मच गया। अफरा तफरी का माहौल था। चीखें थी, रो रही माँ थी, हर तरफ बिखरा सामान था। कहीं चप्पल पड़ी थी, कहीं कुछ और सामान बिखरा था। रोते बिलखते परिजन अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन पहचानने लायक भी कहाँ इस अग्निकांड ने छोड़ा था। किसी का पोता था, किसी की पोती थी, कोई अपनी बच्ची ढूंढ रहा था, कोई बेटा। कौन देगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो गए जो तेरा जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ बच्चा? कब हुआ? शनिवार दिन था 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था हमारे बच्चे के आग ही लगा दी भैया जल गए। अच्छा, आप वहाँ थी उस समय? क्या हुआ? मेरा बच्चा जल गया, मेरे बच्चे को आग लगा दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक तरफ आग की लपटें और उसके बाद ये प्रार्थना और उम्मीद कि मेरे बच्चे को कोई बचा ले। लेकिन 39 बच्चों में से 10 नवजात जिनकी आंखें भी पूरी नहीं खुली थीं और खुलने से पहले ही बंद हो गईं। जिनको रेस्क्यू किया गया, अब उनका इलाज जारी है। आग लगने की सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंडलायुक्त से लेकर डीएम, सीएस तक तमाम राजनीतिक नुमाइंदे अस्पताल पहुंचे। देर रात उप मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, जो विवादों में घिरे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अचानक आग लग जाती है, जिससे 10 बच्चों की जलकर मौत हो जाती है। वहीं 39 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने का आदेश दिया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रात में ही वहां निकल गए थे और सुबह 5 बजे वो मौके पे पहुंचते हैं। हालांकि एक स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से वहां
कई ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिससे स्वास्थ्य विभाग और कई अधिकारी सवालों के घेरे में नज़र आ रहे हैं। जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाले गए, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। क्योंकि लापरवाही ने जिंदा जिंदगियों को लील लिया। अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ था। अग्निशमन यंत्र की एक्सपायरी 4 साल पुरानी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में सैलरी हर महीने आ रही थी। तो सवाल उठता है कि नवजात जिंदा जले या लापरवाही ने उन्हें जला दिया। और अब अग्निकांड की आंच को महसूस करते हुए सियासतदानों का चुप रहना भी मुनासिब नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि आग लगी तो लोगों की मदद को कोई नहीं आया, और सपा ने कहा कि सरकार द्वारा होने दी गई घटना है। उनकी मांग है स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। कि जो आग बुझाने का प्लांट लगा था वो एक्सपायरी डेट का था। खैर, ये सब जांच का विषय, जांच न्यायिक हो, निष्पक्ष हो, इस बात के लिए हो कि आग कैसे लगी, और उससे ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाए कि दोबारा ऐसी घटना न हो और मासूम बच्चों को हम न खोएं। 10 मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी 10 दिन, 15 दिन, महीने भर या कुछ थी, कैसे तड़प तड़प मरे होंगे, सोच के आत्मा कांप जाती है। मैं इतना ही कहूंगा, दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। जिन्हें दुनिया नहीं देख पाए उन बच्चों को विनम्र श्रद्धांजलि। परिवारजनों के साथ संवेदना। पर गोरखपुर अभी भूला नहीं था, ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। यहाँ क्या हुआ ये जानना जरूरी है। बहुत हृदय विदारक है। 16 जो बच्चे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो, इसकी कामना है। और किस तरह जलकर राख हुए कि डीएनए कराया जाएगा, तब उनकी सूरत पहचानी जाएगी। दिल को चोट पहुंचाने वाला। झांसी में आग लगने के कारण एनआईसीयू में मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों की मौत हुई है वो दरअसल सरकार द्वारा होने दी गई हत्या है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो आला अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लखनऊ में बैठे हुए हैं, जिनके कारण बच्चों की मौत हुई है, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आज झांसी में हम परिवारों के साथ खड़े हैं। मेडिकल कॉलेज में न तो बाहर धुआं निकालने का इंतजाम था, न स्प्रिंकलर सिस्टम का इंतजाम था। वहां पर पता चल रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर आउटडेटेड थे। ये किस तरह का इंतजामात है, किस तरह का ये ऑडिट है जो वैसे भी मैंडेटरी है, और क्या मुख्यमंत्री को ये सब बातें पता नहीं चलती? सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रचार मंत्री हैं, उनको वहां जाने से पहले इस्तीफा देकर और लोगों को सस्पेंड करके जाना चाहिए था। आग लगने के बाद बच्चों को बचाने के लिए वार्ड में अफरा तफरी मच गई। एनआईसीयू वार्ड में तैनात स्टाफ ने भी तत्परता दिखाते हुए वार्ड में भर्ती शिशुओं को किसी तरह बाहर निकाला। बताया गया कि बच्चों को बाहर निकालने में स्टाफ भी झुलस गया, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कहा, 10 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। झांसी अग्निकांड के बाद अब अधिकारी सो के जागे हैं। अब वो जांच कर रहे हैं कि किस वजह से ये आग लगी थी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया था। वहीं डिप्टी सीएम की बात करें ब्रजेश पाठक, वो भी मौके पे मौजूद हैं, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि इस अग्निकांड में 3 जांचें होंगी, जिसमें एक पुलिस जांच करेगी, एक स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा और एक मजिस्ट्रेटी जांच भी की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के जो कार्यालय की तरफ से
5-5 लाख रुपए जो बच्चों की मौत हुई है उनको परिवार वालों को दिया जाएगा। वहीं जो घायल बच्चे हैं उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए देने का घोषणा की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से ये आग लगी और वहां पर जो फायर ब्रिगेड के एक्सपायरी डेट के सिलेंडर रखे हुए थे उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होती है। क्या संवेदनाओं से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या मुआवजा उस रोते बिलखते परिजन को उम्मीद दे पाएगा या बेसुध माँ की सोनी गोद को फिर से भर पाएगा? इसका जवाब अब उस अग्निकांड की आग में जलकर खाक हो गया है, लेकिन उस आंखों के चश्मे को साफ जरूर कर गया जिन्हें अपनी व्यवस्थाओं पर गर्व था, जिनके मुताबिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतरीन थीं। अब नवजातों की जिंदगियों को जिंदा जला देने वालों को क्या सजा मिलेगी? कब सिस्टम सबक लेगा? ये सवाल भविष्य के गर्त में छुपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।